क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रामविक्ष आर्या है। आपने अपने पूर्वजों के बारे में यहाँ की कहानियाँ भी सुनी होंगी, तो जी मैंने, जो मेरे दादा बाबा थे, जो मेरे गांव के लोग थे, वो बुजुर्ग लोग थे। अभी भी मेरे गांव में एक बुजुर्ग औरत है और मेरे दादा भी थे, वही सब बहुत सी कहानियाँ बताया करते थे कि यहाँ के जो राजा थे बहुत ही अच्छे राजा थे। राजा जिन्हें हम राजा उदय प्रताप सिंह नारायण के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ राजकोट चौराहे पे जो राजा साहब रहते थे, यहाँ पे एक सुरंग भैया जी ने बताया था, लेकिन यहाँ पे 7 सुरंग थी। जो ये भैया जी बताया है कि मझगांव में जाकर मिली थी, यहाँ से नहीं जाके पोखन्नी के वहाँ एक राजा थे, उनके पास मिली थे। और वहाँ पे राजा साहब ने इनकी और वो राजा साहब की घनिष्ठता मित्रता थी, लेकिन वो राजा साहब जो थे अंग्रेज़ों के चंगुल में आके फंस गए थे और अंग्रेज़ों ने इन्हें चापलूसी के रूप में उन्हें फंसा लिया। जैसे होता है, ज़्यादा वो धन दौलत के चक्कर में उन्हें अपने आम में फंसा लिया। उसके बाद वो राजा साहब जो थे पोखन्नी के, उन्होंने इन राजा के साथ गद्दारी कर दी और इन्हें पकड़ा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, जब अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया फिर इन्हें जेल में रखा गया। फिर उसके बाद सारे शहरों में घोषणा कर दिया गया कि गधे पे बिठा के राजा साहब के सर चेहरे पर काली पोत कर घुमाई जाएगी, गधे पे बैठा के। फिर राजा साहब ने उसी रात राजा साहब ने पानी मांगी, जो जिन्हीं से एक पानी मांगी, तो जेलर ने गया पानी लेने। उसके बाद राजा साहब ने उनके ही तलवार से अपनी स्वयं आत्महत्या कर ली। आप एक युवा हैं और आपको पता है कि ये देश बलिदान की धरती है, ठीक है, शहीदों की धरती है। और आपके शहीद जो आपके लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़े और उनके शहीद स्थल का ये स्थिति है, तो आपके मन में कौन से विचार आते हैं? सर मेरे मन में ये विचार आती है कि क्योंकि यहाँ पे जो राजा साहब की जन्मस्थल है, यहाँ पे हमारे राजा साहब जो थे हमारे लिए बहुत सारी चीज़ किए हैं, बहुत सी सुविधा की है। लेकिन यहाँ पे जो ये राजकोट चौराहा एक मंदिर है, यहाँ पे कोई भी नेता हुए, कोई भी संसद हुए, यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं होता है कि राजा साहब की प्रतिमा को शुद्ध बनाया जाए, यहाँ पर पार्क बनाया जाए, लेकिन कुछ भी नहीं कराया जाता। अगर पैसा आता है तो उसमें से चापलूसी करके खा लेते हैं, कुछ भी नहीं कराते हैं। सर अच्छा, आपके वर्तमान सांसद कौन है बस्ती के? हमारे वर्तमान सांसद हरीश द्विवेदी जी हैं। क्या कभी इस क्षेत्र में वो आए? कभी नहीं आते, वैसे आते हैं कभी कभी, और आते हैं कार से उतरते हैं, 2-4 फूल माला अर्पित करके उसके बाद चले जाते हैं। तो मतलब विकास कार्य, क्या आप उनके विकास कार्यों से खुश हैं? नहीं सर, विकास कार्य जैसे कर रहे हैं वैसे तो करेंगे, वो तो अपने ही विकास कार्य करेंगे, दूसरों की तो करेंगे नहीं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो अपना खुद का विकास कर रहे हैं? वो अपना खुद का विकास कर रहे हैं सर। आपके क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। देखिए क्या विकास हुआ है, आप देख लीजिए। यहाँ पर जो मान लीजिए वो तो गाँव शहर है, यहाँ पे धर्मस्थल है, यहाँ पे चल जाइए रोडों पे, अभी देख लीजिए गड्ढी गुड्ढा सब सारा चीज़ है, धर्मस्थल है। यहाँ पे थोड़ा सा पार्क तो लगाया जाए, अच्छा लगे, ताकि यहाँ पे सभी लोग, यहीं बगल में एक मंदिर और है पोखरा, जो यही मंदिर से है, इससे अच्छा जगह कहीं और नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ बनाया नहीं जा रहा है। अभी आप देखिए, इससे ज़्यादा कहीं पर भी गाड़ियाँ खड़ी आने की जगह नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा मंदिर, पहले इसी ही मंदिर पर इतना भीड़ होता था, इतना भीड़ कि जगह नहीं रहती थी पूजा करने के लिए राजा साहब के दरबार में। लेकिन इस समय आज पहली बार दुर्गा पूजा में देखें भीड़ कुछ भी नहीं हो रही है, नहीं तो यहाँ पर जगह भी नहीं होती थी कि भीड़ रहे। अच्छा, ये बताइए, जब 2014 में आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, भाजपा मतलब गवर्नमेंट पे, और आपके मोदी जी ने एक नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, देश को गुंडा राज, भ्रष्टाचार इन सब के मुक्त करना है, ठीक है, देश में महंगाई कम करनी है। तो बाबू, इस पे आपका क्या राय है? इस पे जो हमारा राय है सर, जो सरकार कर रही है अच्छी कर रही है। जैसे सरकार की कोई गलती नहीं होती है, जो गलती होती है चापलूस की। सही बात तो ये है सर कि जो हमारे हिंदुस्तान में है, हमारे बस्ती ज़िले में सबसे ज़्यादा चापलूस भरे हुए हैं, जो चापलूसी करके हमारे जो नेता लोग हैं उनको चापलूस बना रहे हैं। हमारे ज़िले में जितने भी नेता विधायक सांसद हैं, सब लोग आते हैं यहाँ से बन जाते हैं, उसके बाद इसे ऐसे ही रहने देते हैं, बस अपना ही बनाने में।